नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका उमस लाइफस्टाइल पर। और उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आई हूँ मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं, बट बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने के लिए। जैसा कि आप सबको पता ही है कि एक मर्डर केस जो बहुत ही सनसनी मर्डर है, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की, जिनकी शादी 11 मई को हुई थी और 20 मई को वो हनीमून गए थे। और उसके बाद से वो लापता हो गए 23 तारीख से, और बाद में उनकी बॉडी मिली। तो दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि शादी क्या इतनी ज़रूरी है, या अगर आपको नहीं पसंद है कोई तो शादी करने की क्या ही ज़रूरत है। और शादी करके और फिर किसी को बिल्कुल ज़िंदगी से ही हटा देना, ये कहाँ का इंसाफ है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये अरेंज मैरिज था, दोनों फैमिलीज़ ने मिल के ये शादी फिक्स की थी। ओके। और ये जो समाज का होता है प्रोग्राम्स में, ये दोनों एक साथ सेलेक्ट किए अपने बच्चों के लिए, और उसके बाद ये शादी हुई। और शादी के बाद जब शादी हुई, और इस लड़के का भी बिजनेस था, राजा, ये भी बिज़नेस में था, ट्रांसपोर्ट की बिज़नेस थी जो पापा का इनहेरिट किया हुआ था। और भी दो बड़े भाई हैं, और सोनम वो भी अपने पापा का बिज़नेस ही देख रही थी, और वो पूरा हैंडल कर रही थी, डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैंडल कर रही थी। और अब छन के ये भी बात आ रही है कि उसका कोई अभी क्या ही बोलूँ, बॉयफ्रेंड तो बोल नहीं सकती, लेकिन कोई था जिसके साथ उसका चक्कर था। और उस समय और बाद में अभी वही निकल के आ रहा है, कोई राज कुशवाहा करके। और मैं पढ़ ही रही थी कि उसकी मम्मी भी रो के कह रही है कि मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। और डिपेंडेंट मम्मी है, पापा बहुत पहले गुजर चुके हैं, बहनें हैं, और वो बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके साथ और 3 भी पकड़े गए हैं। आपको बता दूं कि ये इंदौर की फैमिली है, और दोनों फैमिलीज़ इंदौर के ही हैं। और क्या ही बोला जाए, ये सुन के और ये पढ़ के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो सारे पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे जिनके बच्चे होंगे, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि किस तरह से आप अपने बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे या लड़के के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे। यहाँ पे आ रहा है कि लड़की ने, मतलब वो जो ब्राइड थी, उसने उस लड़के का मर्डर करवाया लोगों के साथ मिलके, मतलब राज के साथ मिलके। और रियली मतलब ना, इतना ऐसा लग रहा है कि इंसानियत पर से भरोसा ही उड़ जाएगा। और इतना खूबसूरत सा ये रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का, और इस ट्रस्ट को तोड़ना, सच में मैं बाकी सब कुछ भूल के बस मैं इसी बात पे लगी हुई हूँ कि कैसे हो सकता है। हमारे बच्चे कितना डरे हुए हैं आज के डेट में, वो बेटी है या बेटा हो, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ कि कितना डरे हुए हैं। और पहले तो लड़कियां ही डरी हुई होती थी, आज के डेट में लड़के ज़्यादा डरे हुए हैं। बैंगलोर में हमने देखा, दिल्ली में कितने सारे केसेस देखे कि लड़के खुद ब खुद सुसाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे तो इसने खुद ही मार ही दिया। तो वेरी सैड। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि कुछ और निकल के आए। और यस, गर्मी बहुत हो रही है, मैंने फ़ैन वैन सारा ऑफ किया है आपसे बात करने के लिए। तो बस सोनम मतलब एक भरोसा कायम रहे इस मैरिज इंस्टीट्यूशन पे। और आशा है आप भी मेरे साथ इस बात पर सपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअली आप वीडियोस देखते ही नहीं हैं तो समझ ही नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए और बताइए कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। और क्योंकि ये डे टू डे लाइफ ज्वलंत मुद्दा जैसा है, और हर घर की कहानी है, हर घर में ये डर है जिनके यहाँ भी बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को इतने प्यार से, इतने संस्कारों से सब कुछ पाल पोस के आदमी इतना बड़ा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो रह जाता है जो कि दिमाग में ये चलता है। और इतना बड़ा हादसा, जस्ट ये बोलेंगे कि क्राइम मेंटालिटी बच्चों की चल रही है। तो बहुत बचपन से, जैसा कि मैं जो उमा टॉक्स पे वीडियोस बनाती हूँ,
और आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है आई डोंट नो, क्योंकि आपसे तो कुछ भी अप्रिसिएशन मिलता ही नहीं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि हम बचपन से ही थोड़ा सा समय निकालें और अपने बच्चों पे ध्यान दें। अगर बच्चा ही हमारा दौलत है एक्चुअली में, नहीं तो इस तरह की हरकतें, कहीं रेप केसेस, मर्डर केसेस, डिप्रेशंस। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने देखा कि गुजरात में एक 24 इयर्स की लड़की ने सुसाइड किया। तो सुसाइड्स और ये सारी चीज़ें बहुत आम बात होते जा रही है, तो हम और आप मिलके अपने बच्चों को बचाएं। इट्स वेरी हाई टाइम। और अच्छे संस्कार दें उनको, उनके ऊपर ध्यान रखें, उनको समय दें, ताकि हमारे बच्चे इस तरह के चक्रव्यूह में ना फंसें। और शादी नहीं होता है तो ना हो, मैं तो अब ये भी कहने लग गई हूँ, जब तक कोई अच्छा ना मिले हम शादी नहीं करेंगे, बट किसी से भी शादी नहीं करेंगे। और लड़के को और लड़कियों को भी, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम्स, कि अगर आप किसी को नहीं पसंद करते हो तो शादी मत करो। शादी करने के बाद लगता है कि हाँ ये मेरे लायक नहीं है, तो प्लीज़ डाइवोर्स दो और उसको अलग करो, उसको पूरा ख़त्म ना कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। होप यू अंडरस्टैंड। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू ऑल, बहुत धन्यवाद।